हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम हो चुके हैं रेडी और यहाँ पे हम बना रहे हैं मूंगफली के दाने, फ्राई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब बारिश भी होती है, धूप भी निकल आती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और किचन में है तो पूछो ना क्या हाल है। तो यहाँ पे मूँगफली के दाने फ्राई कर लेते हैं। आज हम जा रहे हैं बाहर, बहुत ही लंबा सफ़र है। मूंगफली के दाने फ्राई करके रख लेते हैं तो रास्ते में मतलब खाने के काम आएंगे। बाहर से चीज़ें लेने से अच्छा है अपने घर से ही चीज़ें बना के लेके जाओ। वैसे भी मुझे बाहर की ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं हैं और गर्मी से तो मेरा हाल बेहाल हो रहा है। काम से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं उसके लिए मतलब ज़रूरी ही काम है, तो उसके लिए बने रहिए कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में। मूंगफली के दाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको इस डिब्बे में निकाल लेंगे और चलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बारिश होती है, धूप देखो कितनी तेज़ निकल आई, अभी बारिश हो रही थी। हम लोगों को टाइम तो घड़ी में हो गया है, 3:20 घड़ी में हो रहा है, 3:55 की ट्रेन है। दौड़ना है। चाबी रख लो उसी बैग में। तो दगा गुस्सा होके वो आगे आओ, बंद कर दो गेट। 3:20 घड़ी पे हो चुका था और 3:55 की ट्रेन थी। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं आलमबाग से चारबाग के लिए, क्योंकि चारबाग से ट्रेन हम लोगों को पकड़नी है। हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पर। ट्रेन तो छूटी गई जिससे जाना था, ट्रेन छूट गई लेकिन दूसरी ट्रेन मिली है, इसमें सोते हुए जाएंगे। वो भी तो यहीं से बनी थी। कैसे हो बड़ा तुम भी मेरे जैसे बनने लगे, सब दाने निकलाएंगे मुँह देने से। जिस ट्रेन से हम लोगों को जाना था वो ट्रेन हम लोगों की छूट गई थी, क्योंकि टाइम घर ही पे इतना ज़्यादा हो चुका था। वैसे मतलब पहुंच जाते आराम से, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक भी मौया में लग गया, उसकी वजह से टाइम से नहीं पहुंच पाए। जैसे ही स्टेशन पहुंचे तुरंत ट्रेन बस छूट चुकी थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ, क्योंकि जो पटना एक्सप्रेस थी वो सीधा भरतपुर के लिए जा रही थी, तो वो सही भी थी हम लोगों के लिए, लेकिन अब छूट गई तो क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कानपुर के लिए पकड़ी, क्योंकि कानपुर में मैंने सोचा कानपुर से फिर देखेंगे ट्रेनें, वहाँ से कोई लगी होगी तो उससे चले जाएंगे। एक बात तो है, स्टूडेंट लाइफ का सफ़र हमेशा याद बहुत रहता है। बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग कानपुर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोगों की जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन छूट चुकी है हम लोगों की। तो फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के हम लोग कानपुर आए हैं। अब यहाँ से फिर आगरा के लिए निकलेंगे, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। रात में है सारी ट्रेनें, बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन हम लोगों की छूट गई, क्योंकि हम लोग लेट हो गए चारबाग पहुँचते। इनकी वजह से आम खा रही थी, आम के चक्कर ट्रेन छोड़वाती हमारी। 6 घंटे अब वेट करो तो स्टेशन पे बैठ कर। मेरी वजह से गलती स्वीकार कर रहे हो। चलो अच्छा, पूरे कचौड़ी निकालो सुबह वाली। देखो सुबह की ट्रेन लेट हुई कचौड़ी की वजह से, अब इतने टाइम लेट हुई है आम के खाने की वजह से। चलो अब 6 घंटा वेट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। बोलो कुछ सब तो सही लगे। तो आज 7:30 बजे 7:30 बज रहा था, हम लोग तुरंत पहुँच रहे हैं। फाइनली भैया हम लोग भरतपुर पहुंच चुके हैं। 7:30 बजे भरतपुर पहुंचे। 1:30 बजे की ट्रेन थी, बहुत ज़्यादा सफ़र में परेशान हो गए। अब चलते हैं, ब्रश वगैरह करते, कुछ खाते पीते हैं, मिलते हैं उसके बाद में आप लोगों से। वो लोग हमको छोड़ के चले गए थे, अब आ रहे हैं। शादी के बाद सबकी यही हालत होती है, देख लो। जस्ट अभी पहुंचे हैं विद्यालय, जहां मार्कशीट मिल रही है। आप लोगों को वहां का विद्यालय दिखाते हैं। ये रहा विद्यालय। जैसा ही विद्यालय का नाम था वैसे ही विद्यालय की बिल्डिंग थी। महाराजा बदन सिंह नाम से विद्यालय था और ये भरतपुर में मतलब गवर्नमेंट कॉलेज था, उसी में रीट के सर्टिफिकेट मिल रहे थे। तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या बताते हैं, कहाँ कैबिन में जमा करना है, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है,
सर्टिफिकेट मिलने का। तो वही हम लोग फॉर्म वॉर्म फिल करके कैबिन में गए। यहाँ पे मतलब अंदर से अपना फॉर्म वॉर्म देना पड़ रहा था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लग रहे थे। उसके बाद वो रीट का सर्टिफिकेट दे रहे थे। रीट का प्रमाण पत्र मिल चुका है। और आप लोगों को हम बताना भूल गए थे कि हम राजस्थान भरतपुर क्यों आए हैं, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम अभी फरवरी में हुआ था 2025 में। उसी की मार्कशीट वगैरह मिल रही थी, तो मैंने सोचा जाके ले लेते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से मार्कशीट मिल रही थी और हम आज आए हैं 11 जुलाई को। तो मार्कशीट हमने ले ली। और इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए होगी, कैसे क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे क्या मार्कशीट मिल। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है 13 तारीख। तो आज हम लोग सुबह लौटे हैं भरतपुर से। सुबह 7:30 बजे आ गए थे। उसके बाद नहाए, चाय वगैरह पिए। मतलब खाना खाने का बिल्कुल होश ही नहीं था। चाय वाय पिए, उसके बाद सो गए हैं। तो शाम को जस्ट नींद खुली है 6 बजे। 6 बजे उठे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात किया जाए। और वीडियो का एंड भी नहीं किए थे, तो वीडियो का एंड भी करते हैं। और आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि मैं पहले से मैंने प्लान कुछ बनाया नहीं था, नहीं तो रिजर्वेशन वगैरह करा लेते। जर्नल में सफर करना तो सबको पता होगा किस तरीके का, वो भी इतना लंबा टूर, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इतना ज्यादा थक गए थे, इतना पैर सूज गए थे, मतलब बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी पैरों में, चेहरे पे सोते उठते बैठते कैसे हम लोग वहां तक पहुंचे, हम ही लोगों को पता है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट लाइफ का, क्योंकि जो चीजें ये हम लोग जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जब सक्सेस मिलती है तो सारी चीजें वापस याद करो कि मैंने क्या स्ट्रगल किया। मतलब चीजें स्ट्रगल भरी याद रहती हैं। तो अगर आप लोगों को रीड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्रमाण पत्र लेने के बारे में, कि वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे क्या मतलब सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो उस पर हम सेपरेट वीडियो एक बना देंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग लेके आए तो हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता है कैसे क्या चीज़ें वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कोई जानकारी चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आऊंगी। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जमकर तैयारी करिए। गुड नाइट, टेक केयर।